बिहार के व्यवसायी गोपाल खेमका मर्डर केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज हमारे पास 5 दस्तावेज हाथ लगा है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये 5 दस्तावेज अभी तक किसी और के हाथ नहीं लगा। पुलिस के हाथ में होगा, कोर्ट में होगा, लेकिन किसी मीडिया ने अभी तक आपको ये 5 दस्तावेज के बारे में नहीं बताया। इसलिए 8 से 10 मिनट रुकिए, आपको वो चीजें पता चलेगी जो अभी तक आपको नहीं पता चला होगा। और उसका मैं आपको झलक सिर्फ इतना बता दूं कि इस केस में उनकी फैमिली जो है फंसती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े आदमी, इतना बड़ा घराना, इतना पैसा वाला आदमी, और उनके घर में बेटे का डेथ होता है और उसके खिलाफ कोर्ट में जब मामला जाता है तो इनका फैमिली अपना एक वकील तक नहीं करता है, सरकारी वकील इनका केस लड़ता है। और किसी भी फैमिली का कोई भी विटनेस वहां पे है ही नहीं, कोई स्टेटमेंट है ही नहीं। 5 के 5 बेल पिटीशन में सिर्फ एक सेशन कोर्ट में जब बेल गया है, बेल के लिए पिटीशन हुआ है, तो वहां पे सिर्फ उनके ड्राइवर को आई विटनेस बताया गया और उन्होंने सारा कुछ बताया, सारा एक्सप्लेन किया। हेलमेट पहना था, एक ही आदमी था, दस्ताना पहने हुए था, इतना कद था, इतना काठी था, 3 गोली चलाया, सब कुछ उसने बताया। लेकिन जब हाई कोर्ट में और सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट किया इस पिटीशन को, लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट में ये मामला जाता है वैसे ही वहां पे कहा जाता है कोई आई विटनेस है ही नहीं। और कोई आई विटनेस नहीं होने के कारण यहां तक कह दिया जाता है कि कुछ इन अभियुक्तों का नाम एफआईआर में है ही नहीं, तो कैसे अरेस्टिंग कर लिया गया। और इन सब के आधार पर 4 के 4 अभियुक्त जिसमें होते हैं, चारों को बेल दे दिया जाता है। इनफैक्ट जो पुलिस है, पुलिस कह रहा है कि हमारे स्पाई यानी कि जो हमारे खुफिया लोग होते हैं, उन्होंने बताया कि ये लोग नहीं थे। और मर्डर तो एक ही व्यक्ति ने किया है, 4 लोग फंसे हैं। और जो एक व्यक्ति का मर्डर, जिन्हें मर्डर किया है, उसके बारे में भी कहा जाता है, पुलिस ने कहा कि उसके बारे में कहा जाता है कि जब वो बेल के बाद बाहर निकला तो उसकी हत्या हो गई, इसलिए उस केस को लगभग बंद ही कर दिया। हालांकि रिसेंट न्यूज ये आ रहा है कि पुलिस पुराने से फिर से उस केस को खोल रही है। अब इसको हम पूरा एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएंगे। लेटेस्ट तो यही है कि अभी 4 तारीख को रात में 11 बजे पटना शहर में उनके जो आपके गोपाल खेमका है, बिजनेसमैन है, उनकी हत्या की गई। और ये वीडियो में आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये वीडियो जो उसकी सीसीटीवी फुटेज से आया है, सिंगल व्यक्ति है, बाइक से आया है, हाथ में दस्ताना है या नहीं है पता नहीं, लेकिन सर में हेलमेट जरूर है। 2 से 3 गोली चलाया है, 2 गोली का एविडेंस दिख रहा है, 2 से 3 गोली चलाया, ज्यादा गोली नहीं चलाया है। बिल्कुल सिमिलर क्या हुआ है, आप बेल पिटीशन देखिए। पहला बेल पिटीशन, सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, कहा जाता है कि मुख्य अभियुक्त जो इसमें है, जिसकी हत्या हुई बेल से मिलने के बाद, वो है अभिषेक कुमार उर्फ मस्तू। और ये आदमी बेल के लिए अप्लाई नहीं करता है सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में अप्लाई करता है राहुल आनंद उर्फ चीकू। और चीकू को अरेस्ट इस आधार पे किया जाता है, इसी में लिखा हुआ है, चीकू को अरेस्ट इस आधार पे किया जाता है, नीचे अगर आप देखिएगा, कि इनके खिलाफ अभियुक्त आवेदक अभियुक्त का नाम प्राथमिकी संदेही अभियुक्त अरुण चौधरी के मोबाइल पर संपर्क रखने वाले अभिषेक उर्फ मस्तू, जिसके विरुद्ध थाने में कई कांड दर्ज है, से संपर्क होने तथा उससे दोष स्वीकारात्मक बयान के आधार पर आया है। यानी कि मुख्य अभियुक्त अभिषेक कुमार के साथ फोन पे बात होती थी अरुण चौधरी की, और अरुण चौधरी का इस राहुल आनंद के साथ संबंध है, इसलिए इनको अरेस्ट किया गया और इस व्यक्ति ने बेल किया है पिटीशन। जज ने कहा चूंकि सारा संबंधी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हम बेल इसको नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब हियरिंग हो रहा था तब आई विटनेस, एकमात्र आई विटनेस जो कि ड्राइवर थे, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर 2010 को अपनी गाड़ी में, हुंडई जो क्रेटा गाड़ी है उसमें वो जा रहे होते हैं, गेट पे पहुंचते हैं 11:55 पे। ये उनके बेटे के बारे में बात हो रही है, गुंजन खेमका की, यानी कि गोपाल खेमका के बेटे, जिनका कि 7 साल पहले हत्या हुई थी, 6.5 साल पहले। 11:55 पर गेट पे पहले से ही एक ही अपराधी है। गोपाल खेमका में भी एक ही अपराधी है, आप वीडियो में देख चुके हैं। एक ही अपराधी होता है और वो अपराधी जो मनोज रविदास बता रहे हैं, उनके अनुसार उसकी उम्र 35 से 40 वर्ष की है। अभी जो आपने वीडियो देखा गोपाल खेमका वाली, उसमें भी उसकी उम्र 40-45 के आसपास, 50 से ज़्यादा नहीं दिख रही है। 40 से 45 उसकी उम्र होती है। हट्टा कट्ठा शरीर था, इसका भी हट्टा कट्ठा ही शरीर था जो गोपाल खेमका का मर्डर किया। 5.5 फीट हाइट थी, इसका भी लगभग उतना ही हाइट है। जो सर पर हेलमेट पहने हुए था, साफ आपको अभी भी वीडियो में दिख रहा होगा, हेलमेट पहने हुए है ये आदमी। एक हाथ में दस्ताना पहने हुए था। अब दस्ताना इसमें तो नहीं दिख रहा है सीसीटीवी में दस्ताना पहने हुए है या नहीं है, लेकिन बाइक से है। गाड़ी के गेट जैसे ही इनके बेटे के गाड़ी जो है वो गेट पे पहुंचा,
आया, शीशे के बाहर से ही 3 गोली मारा और चला गया। कहाँ कहाँ पे गोलियां लगी, उसके बाद फिर सदर अस्पताल में ले जाया जाता है, उसके बाद फिर उसको मृत्यु हो जाती है। ये आई विटनेस है। सेशन कोर्ट का इस पूरा जजमेंट है, साफ कह रहा है कि इसमें आई विटनेस है। अब ये बेल पिटीशन जो इन्होंने किया है ये 22 अप्रैल को किया है, रिजेक्ट हो गया। 1.5 महीने के अंदर बेल पिटीशन जाता है, रिजेक्ट हो जाता है और उसके बाद फिर 22 अप्रैल को ये रिजेक्ट होता है और 17 मई यानी कि 1 महीने से पहले भी 1 महीने के अंदर पटना हाई कोर्ट इसी व्यक्ति को बेल दे देता है। राहुल आनंद चीकू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि जो जिस व्यक्ति का बेटा मरा है वो एक वकील तक नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी बात है। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो केस लड़ा है वो पब्लिक प्रोसिक्यूशन में सरकारी वकील ने लड़ा है। इसमें अगर आप देखिएगा तो इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज सामने आता है। सबसे पहला क्या आता है कि ये व्यक्ति का नाम यानी कि राहुल आनंद जो है, इनका यहां पे कह रहा है कि अभिषेक मस्तू ने कॉन्फेशनल जो स्टेटमेंट दिया है उसमें इसका नाम लिया है। यहाँ पे सेशन कोर्ट में अरुण कुमार का नाम आ रहा है कि अरुण कुमार से फोन पे बात होती थी और इनका अरुण कुमार से संबंध था। यहाँ पे अरुण कुमार गायब है, यानी कि जो अभियुक्त मुख्य अभियुक्त है उसने इसका नाम लिया कि ये भी शामिल था, इसलिए इसको अरेस्टिंग कर दिया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, मनोज रविदास का नाम यहाँ पे आ रहा है कि मनोज रविदास यानी कि जो गुंजन खेमका के ड्राइवर थे, लेकिन डिटेलिंग में गड़बड़ कर दी गई है। जहां पे सेशन कोर्ट में यह भी कहा गया है कितना कद है, कितनी कदकाठी है, हेलमेट पहना हुआ है, दस्ताना पहना हुआ है, 3 गोली मारा है, उसमें से यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो गायब किया जाता है। गायब क्या किया जाता है, सिर्फ कहा जाता है कि 35 से 40 साल की उम्र थी और 3 गोली मारा। हेलमेट पहना हुआ था, गायब है। दस्ताना पहना हुआ था, गायब है। कदकाठी अच्छी थी, गायब है। हाइट कितनी थी, गायब है। यानी कि इंफॉर्मेशन गायब कर दिया गया। अभी और रुकिए, नेक्स्ट बेल पिटीशन देखिएगा ना तो उसमें ये भी गायब कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बेल पिटीशन में तो ये कह दिया जाएगा कोई आई विटनेस है ही नहीं। तीसरा इसमें जो ग्राउंड दिया गया इस व्यक्ति को बेल देने के लिए, ये हाईकोर्ट इसमें बेल दे रहा है। तीसरा हाईकोर्ट जो ग्राउंड बनाया इसको बेल पिटीशन देने के लिए कि चूंकि इस व्यक्ति का कहीं पे कोई और नाम नहीं है, सिर्फ अभिषेक मस्तू ने स्टेटमेंट दे दिया है, तो इनके खिलाफ कोई एविडेंस पुलिस ने दिया नहीं है, इसलिए इनको 10,000 के बेल बॉन्ड पे इनको बेल दे दिया जाता है। जैसे ही इस व्यक्ति को यानी कि राहुल आनंद को उर्फ चीकू को बेल दिया जाता है, और ये इसलिए राहुल आनंद को बेल के लिए आगे किया जा रहा है क्योंकि सबसे कमजोर कड़ी यही व्यक्ति है। जो अरुण चौधरी है, अरुण चौधरी और अभिषेक जो मुख्य अभियुक्त है, दोनों के बीच में फोन पे बातचीत होता है, उसका एविडेंस है, लेकिन राहुल आनंद का कोई एविडेंस नहीं है। राहुल आनंद को सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि अभिषेक ने बोल दिया कि हाँ ये भी था, उसके अलावा कोई ग्राउंड नहीं है इनको अरेस्ट करने का। जबकि एविडेंस जो है अरुण चौधरी में है कि अरुण चौधरी और अभिषेक के बीच में फोन पे बात होती थी, तो वो बेल पिटीशन नहीं दे रहा है। सेशन कोर्ट में भी बेल पिटीशन किसने किया, राहुल ने। इसमें भी बेल पिटीशन कौन कर रहा है, राहुल ही। राहुल को जैसे ही बेल पिटीशन मिलता है, ये एक आधार बना लिया जाता है कि चूंकि राहुल को बेल पिटीशन में बेल मिल गया है तो फिर बाकी लोगों को भी बेल मिलना चाहिए, और वही होता है। राहुल आनंद का बेल पिटीशन होता है 17 मई को, और 5 दिन के भीतर 17 मई के बाद 22 मई को बेल पिटीशन चला जाता है, पे हियरिंग होता है अभिषेक कुमार का। जैसे ही राहुल आनंद का होता है, बेल मिलता है, पीछे से अभिषेक जो है मुख्य अभियुक्त है वो बेल के लिए आ जाता है। उसके बेल में क्या आता है देखिए रिपोर्ट। उसके बेल में अगर आप देखिएगा तो ये बड़ा ही शॉकिंग है, ये पूरा बेल पिटीशन बड़ा शॉकिंग है। कैसे शॉकिंग है कि आप देखिए इसमें साफ साफ पहला ही जो पैराग्राफ है, दूसरा ही तीसरा पैराग्राफ जो है उसमें लिखा हुआ है, इट इज सबमिटेड बाय द लर्न्ड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। यानी कि जो अभियुक्त है उसका वकील कह रहा है कि नो सच ऑकरेंस एज अलिज्ड ओवर टुक प्लेस, यानी कि कोई हत्या हुई नहीं है। और इस केस में वकील कह रहा है कोई हत्या ही नहीं है, कोई ऐसा ऑकरेंस हुआ ही नहीं है, और हाईकोर्ट जो है वो बेल दे देती है इस व्यक्ति को। सेकेंड शॉकिंग चीज, बाद फिर कहते हैं पिटिशनर हैज नो कंसर्न विद द अफर्ड सेड ऑकरेंस, ही इज नॉट नेम्ड इन द एफआईआर। अभिषेक जो मुख्य अभियुक्त है, जिसको बेल मिलने के बाद मार दिया जाता है, जिसके खिलाफ बहुत सारे केस पहले से ही जारी है, उसका वकील कह रहा है कि इसका नाम ही नहीं है एफआईआर में है। जब नाम नहीं है एफआईआर में तो पुलिस ने इनको अरेस्ट कैसे कर लिया, इनको मुख्य अभियुक्त कैसे बना दिया, और इनके स्टेटमेंट के आधार पे, कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पे 3 और लोगों को अरेस्ट कैसे कर लिया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।
चौथा जो आधार बनाया जाता है इस व्यक्ति को, मुख्य अभियुक्त को बेल देने के लिए, वो दिया जाता है कि चूंकि राहुल आनंद को बेल मिल चुका है तो इसको भी मिल जाना चाहिए क्योंकि वो भी तो एक्यूज्ड है। चौथा, पांचवा जो बनाया जाता है, आधार बनाया जाता है, वो कहा जाता है कि 6/2 यानी कि 6 फरवरी 2019 को इनका अरेस्टिंग हुआ है सब लोगों का, लेकिन अभी तक देयर इज नो आई विटनेस ऑफ द ऑकरेंस, जबकि आई विटनेस तो है। आई विटनेस वो है आपका आनंद है, ये आनंद को, ये क्या नाम है इसका, मनोज रविदास, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई आई विटनेस है ही नहीं। इसके साथ साथ जो छठा आधार बनाया जाता है वो कहा जाता है कि 6/2/2019 6 फरवरी को इनकी अरेस्टिंग होती है और अभी तक टीआईपी नहीं हुआ है। टीआईपी का मतलब होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, यानी कि जिसमें अभियुक्त के सामने जो भी व्यक्ति साक्ष्य होता है, जो भी व्यक्ति वहां का जो भी जिसने भी आंखदर्शी देखा है वो घटना, वो आइडेंटिफाई करता है कि ये व्यक्ति है या नहीं है। यानी कि इस मनोज रविदास को इस पूरे उससे गायब कर दिया जाता है, कहा जाता है, मतलब ड्राइवर उस व्यक्ति का गाड़ी चला रहा है उसको गायब कर दिया जाता है, कह रहा है कि कोई आई विटनेस है ही नहीं और मनोज रविदास का नाम ही नहीं गायब कर दिया जाता है। जब राहुल का आनंद का हो रहा है तो राहुल का आनंद में ये कहा जा रहा है कि आई विटनेस है ड्राइवर, जब सेशन कोर्ट में हुआ है तब कहा जा रहा है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई आई विटनेस ही नहीं है। यानी कि पूरा जो है मामला कितना गलत ढंग से इस चीज को किया गया है। इसके बाद अब देखिए, अब आप नीचे पैराग्राफ में जाइए, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है पर कॉन्ट्रा लर्न एपीपी। एपीपी का मतलब होता है सरकारी वकील। अब सरकारी वकील केस को लड़ रहा है, जो हम कह रहे थे ना आपको सरकारी वकील, भाई सरकारी वकील क्यों लड़ रहा है? इतने बड़े आज बाप का लड़का मारा गया है, कोई बढ़िया वकील नहीं कर सकते थे, कोई भी वकील नहीं कर सकते थे। एपीपी कह रहा है, एपीपी भी ये नहीं कह रहा है कि नहीं आई विटनेस है। एपीपी क्या कह रहा है? The APP for the state opposed the bail petition as submitted that a spy has named the petitioner in the occurrence and there is a confessional statement of petitioner as well। यानी कि वकील कह रहा है कि इसमें ये नहीं कह रहा है कि हाँ नहीं हमारे पास आई विटनेस है, वो ड्राइवर है, वो मेंशन नहीं कर रहा है वकील सरकार, यानी सरकारी वकील को भी कहीं ना कहीं खरीदा जा चुका है, इस बात को मान लीजिए। उसके बाद फिर एपीपी क्या कह रहा है कि जो स्पाई होता है पुलिस का, स्पाई ने बताया कि ये व्यक्ति था और उस आधार पे किया गया है इसको अरेस्टिंग, और इस दूसरा आधार पे जिस पे अपोज करता है कहता है कि ये व्यक्ति तो खुद कन्फेस कर चुका है कि हाँ मैंने मारा है, लेकिन पुलिस के सामने जो कन्फेशन होता है उसको जज नहीं मानता है, उसको कोर्ट नहीं मानता है, क्योंकि पुलिस मारपीट करके बहुत तरह से कुछ भी लिखवा लेती है, कुछ भी स्टेटमेंट कन्फेशन करवा लेती है। और इसी आधार पे चूंकि अपोज ही नहीं किया गया बेल पिटीशन को, ये कहा ही नहीं गया कि नहीं इसमें आई विटनेस है, पुलिस ने ये कहा ही नहीं कि हाँ हमारे पास एफआईआर है, एफआईआर में इसका नाम है, वो वकील जो अपराधी है उसका वकील ने कहा कि आई विटनेस नहीं है, पुलिस ने, जज ने मान लिया। उसने कहा कि इस केस में जो है हमारा नाम नहीं है एफआईआर में, मान लिया, जो कहा वो मान लिया सब कुछ। सिर्फ अपोज का सिर्फ 2 पॉइंट बनाया कि स्पाई ने हमको बताया था और कन्फेशन कर चुका है, तो स्पाई के आधार पे थोड़ी नहीं होता है, या कन्फेशन के आधार पे थोड़ी नहीं कोर्ट उसको मानती है, स्पाई और कन्फेशन को कोर्ट नहीं मानती है, इसलिए इस आदमी को 10,000 के बेल पे मिल जाता है बेल। कितना बड़ा जस्टिस के साथ मतलब खिलवाड़ किया गया है। अभी और रुकिए, इसके बाद जब इन 2 लोगों को मिल जाता है तो बाकी 2 लोग पीछे क्यों रहेंगे? बाकी 2 बेल में इसके बाद फिर नंबर आता है आनंद कुमार चौधरी, यानी कि जो अरुण कुमार चौधरी के बेटे हैं। आनंद कुमार चौधरी का अगर आप बेल पिटीशन देखिएगा तो उसमें एक और चीज बड़ा हुआ होता है, इसमें आपको कहीं कुछ दिखेगा ही नहीं। ये सिर्फ एक आधार ले रहे हैं बेल पिटीशन के लिए कि चूंकि इसी केस में 2 और लोगों का नाम आ चुका है, मेरे खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं है, मेरा नाम सिर्फ इसलिए आ गया क्योंकि अभिषेक कुमार ने मेरा नाम ले लिया था और उसको बेल पिटीशन मिल गया। भाई जिस व्यक्ति को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है और उस व्यक्ति के स्टेटमेंट के आधार पे जिसको अरेस्ट किया गया है उसके बेल पिटीशन क्यों नहीं मिलेगा? और इन दोनों को इसी आधार पे बेल पिटीशन गया, और उसके बाद फिर बेटे को पहले बेल मिलता है, बेटे को बेल मिलता है, उसके बाद फिर बाप को बेल मिलता है, बाप के और अभिषेक को तो फोन पे बात भी होता है, बेटा तो कहीं पे था भी नहीं। तो इस आधार पे 22 जुलाई को यानी कि 22 मई को बेल मिलता है अभिषेक कुमार को उर्फ मस्तू को, और 22 जुलाई को जाकर के मिलता है आपके 1 जुलाई को मिलता है आनंद कुमार को, यानी कि 1.5 महीने के बाद। सवाल ये होता है कि मुख्य अभियुक्त को पहले बेल मिल जाता है और जिसके खिलाफ कोई भी नहीं है, कोई मुख्य अभियुक्त नहीं है, उस अभियुक्त के कहने पे जिसको अरेस्ट किया गया है उसको बेल मिल रहा है 1.5 महीने के बाद, और जाकर के 22 मई 2 महीने के बाद बेल मिलता है अरुण कुमार चौधरी को। ये पूरा का पूरा जो है वो
मतलब क्या कह सकते हैं, इस केस में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि है कौन इसमें इन्वॉल्व, और इस केस को डेड क्यों डिक्लेयर कर दिया गया। एक सवाल और उठता है कि क्या जिस तरह से इस बार का सीसीटीवी कैमरा है, 2018 में भी मेरे ख्याल से सीसीटीवी कैमरा 2005-6 के बाद लगभग सारे इंपॉर्टेंट जगह, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, गेट पे सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा, तो वो भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो हमें नहीं पता। हालांकि ये मामला अभी भी सब जुडिशियल है। अभी भी जो अगर आप देखिएगा स्टेटस ऑफ रिपोर्ट जो देखिएगा, नेक्स्ट हियरिंग भी देखा है अभी 22 जुलाई को इसका फिर से हियरिंग का दिखाया गया है डेट, 22 या 23 जुलाई को हियरिंग होना है इस केस में, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और अभी भी जो पुलिस की तरफ जो स्टेटस लगाया गया है कि पुलिस आज भी एविडेंस ही कलेक्ट कर रही है, साफ आपको दिख रहा होगा स्टेटस रिपोर्ट में। नेक्स्ट हियरिंग डेट है, उसके नीचे आपको लिखा हुआ स्टेटस में क्या है, तो एविडेंस, यानी कि पुलिस आज भी एविडेंस ही जमा कर रही है, ये केस आज भी खुला हुआ है। तो अब जब पुत्र के बाद पिता की मृत्यु हुई है तो अब फिर से नए स्तर से एविडेंस खोजा जा रहा है। एक और आप चाहे तो इसको मान सकते हैं कि जब डेथ होता है तो भाई का, अभी जब गोपाल खेमका का जब डेथ होता है तो भाई बहुत गुस्से में दिख रहा है, आपको जितने भी स्टेटमेंट दिखा होगा मीडिया में उनके भाई का है। जो दूसरे बेटे जिंदा है उनका कुछ खास स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है नहीं है। बाकी पॉलिटिकली जो हो रहा है उस पर हम नहीं जाएंगे, कौन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब लोग जो है लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब कौन देगा। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।